आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। अपरा एकादशी का व्रत, जो कि यह व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप सभी भक्तों को अपरा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। अपरा एकादशी का व्रत, यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। यह अपार पापों को नष्ट कर मनुष्य को अंत में वैकुंठ धाम को प्रदान करने वाली है। यह धन, यश, कीर्ति, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। तो आइए सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया और कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझसे ज्येष्ठ मास की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन मुझसे कीजिए, क्योंकि मेरी उसको सुनने की महान इच्छा है। पांडुनंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने वाले को ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने का पाप, झूठा चिकित्सक बन रोगियों को मारने का पाप तथा और भी अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। जैसे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने का जो पुण्य फल होता है, एवं माघ मास में प्रयाग जी में त्रिवेणी स्नान एवं वेणी माधव के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, तथा फाल्गुन मास में शिवरात्रि व्रत करने एवं काशी जी में भगवान विश्वनाथ जी के दर्शन करने का जो पुण्य फल होता है, वह सब पुण्य फल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत करने से होता है। गया जाकर पितरों को पिंड दान करने का जो महान पुण्य फल होता है, एवं सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो पुण्य फल होता है, और कुंभ में केदार दर्शन का जो महान फल होता है, तथा स्वर्ण दान, अश्वदान, गजदान, भूमि दान, विद्यादान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए अत्यंत ही पैनी कुल्हाड़ी है, और कष्ट रूपी तृण समूह के लिए अग्नि और महान पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए भगवान भुवन भास्कर का दिव्य प्रकाश है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं। अतएव पापों को नष्ट करने की कल्पना करने वाले एवं अक्षय पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत ही आवश्यक है। अपरा की अवहेलना करने वाले प्राणियों को कहीं भी त्राण नहीं मिलता, उसका जीवन निरर्थक ही रहता है। इसके विपरीत अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति के बाद अंत काल में परलोक की प्राप्ति भी होती है। राजन, आप तो स्वयं सर्वव्यापक, अंतर्यामी, जन मनोरंजन, दुख विभंजन आदि पुरुष हैं। आपको क्या, यह व्रत तो मैंने आपको लोकोपकार के लिए सुनाया है। इसके पढ़ने एवं सुनने से ही लोग पापों से मुक्ति पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके
उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से निकल रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उसे उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला यानी कि अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके अपार पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।